नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 6.1 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.1 का बेसिक पार्ट। ये है पार्ट 6 त्रिकोणमिति। इसमें क्या बोल रहा है, आओ सीखें। हम लोगों को क्या क्या सीखना है, सबसे पहले सीखना है त्रिकोणमिति अनुपात, उसके बाद में त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, उसके बाद में उन्नत कोण तथा अवनत कोण, और लास्ट में देखना है ऊंचाई तथा दूरी पर आधारित उदाहरण। तो हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, थोड़ा याद करें। मतलब हम लोगों ने कक्षा 9वीं में क्या क्या पढ़ा था वो याद करके हमको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखोगे पहले में क्या बोल रहा है, संलग्न आकृति के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखोगे ये आकृति दिया गया ना, और हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो आप लोगों को पता है कि जो साइन थीटा का यहाँ पे ध्यान से देखोगे, साइन थीटा क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा होता है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये क्या है, थीटा है। तो ये जो AC है ये क्या बन जाएगा, हमारा कर्ण बनेगा। और यहाँ पे थीटा के ठीक सामने वाली भुजा मतलब AB क्या हो जाएगी, AB हमारी बनेगी सम्मुख भुजा। और यहाँ पे जो BC है वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा संलग्न भुजा। इस तरीके से आता है। तो साइन थीटा का क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। तो सम्मुख भुजा क्या है, AB है, और कर्ण क्या है, AC है। यहाँ पे आ जाएगा AB बटे में AC। उसके बाद में कॉस थीटा दिया गया है। कॉस थीटा क्या होता है, संलग्न भुजा बटे में कर्ण। तो संलग्न भुजा क्या है, BC है, और कर्ण क्या है, AC है। ये हो जाएगा BC बटे में यहाँ पे आ जाएगा AC। और टेन थीटा क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा होता है। यहाँ पे देखोगे सम्मुख भुजा AB और संलग्न भुजा BC, मतलब ये हो जाएगा AB बटे में ये आ गया BC। इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ये दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, दूसरे में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए अनुपातों के बीच का संबंध लिखिए। तो देखो कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था 9वीं में, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये क्या होता है, ये होता है हमारा टेन थीटा। दूसरा साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। उसके बाद में कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है। और यहाँ पे क्या दिया गया चौथे में, टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा, ये कितना होता है, ये आएगा हमारा यहाँ पे 1। इसी तरीके से करना है। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तीसरे में क्या बोल रहा है, नीचे दिया गया समीकरण पूर्ण कीजिए। तो देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने 9वीं में क्या पढ़ा था, यहाँ पे 1 आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे चौथे में क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए त्रिकोणमिति अनुपातों का मान लिखिए। तो यहाँ पे पहले में क्या बोल रहा है, साइन 30। साइन 30 का मान क्या होता है, 1 बटे में 2 होता है। हम लोगों ने देखोगे 9वीं में जो टेबल दिया गया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। कॉस 30 कितना होता है, ये होता है करनी में 3 बटे में 2। और टेन 30 कितना होता है, 1 बटे करनी में 3। चौथे में क्या बोल रहा है, साइन 60। साइन 60 कितना होता है, करनी में 3 बटे 2 होता है। कॉस 45 कितना होता है, 1 बटे में करनी में 2 होता है। और यहाँ पे टेन 45 ये कितना आता है, 1 आता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमने 9वीं कक्षा में न्यून कोण के कुछ त्रिकोणमिति अनुपातों का अध्ययन किया है। इस वर्ष न्यून कोण के ही कुछ और त्रिकोणमिति अनुपातों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखोगे दिया गया है आओ जाने। तो हम लोग ने सबसे पहले जो 9वीं में पढ़े थे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 हम लोगों ने 9वीं में पढ़ा। अब यहाँ पे कोसेक थीटा, उसके बाद में सेक थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा, ये हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ने वाले। देखो कि वही लिखा हुआ है कॉसेक, सेक और कॉट अनुपात, या कॉसेक, सेक या कॉट रेशियो हम लोग यहाँ पे 10वीं में करेंगे। तो देखोगे कोण के साइन अनुपात के व्युत्क्रम अनुपात को ही कॉसिकेंट अनुपात कहते हैं। तो देखो कि जो साइन हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसी का जो उल्टा होता है या व्युत्क्रम होता है उसी को क्या कहते हैं, कॉसेक कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, साइन का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
कोसेक थीटा होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखोगे वही यहाँ पे भी लिखा है, संक्षेप में इसे कोसेक लिखा जाता है, इसलिए कोसेक थीटा बराबर 1/में साइन थीटा। तो उसी तरीके से जो ये कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो 1/में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा होगा। और यहाँ पे 1/में टैन थीटा जो होगा वो कॉट थीटा होगा। 1/में टैन थीटा जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा कॉट थीटा। देखोगे वही लिखा है। इसी प्रकार कोसाइन, कोसाइन का मतलब क्या हो गया, कॉस। और यहाँ पे टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, टैन। अनुपातों के व्युत्क्रम अनुपात को सीकेंट, सीकेंट को हम लोग सेक थीटा या सेक बोलेंगे, और कोटेंजेंट को हम लोग क्या कहेंगे, कॉट कहेंगे। तो देखोगे यहाँ पे अनुपात कहते हैं और इसे संक्षेप में सेक और कॉट लिखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे सेक थीटा बराबर 1/में कॉस थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा होगा। अब यहाँ पे देखोगे उसी को प्रूफ करके दिया गया। आकृति 6.2 में साइन थीटा बराबर AB/में AC दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो गया, थीटा हो गया। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, सम्मुख भुजा होती है। और ये जो है ये कर्ण हो जाएगा हमारा, और उसके बाद में ये संलग्न भुजा हो जाएगी, संलग्न भुजा हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो देखो कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है सम्मुख भुजा बटे में कर्ण होता है। तो देखोगे यहाँ पे थीटा के ठीक सामने वाली भुजा AB हो गया और यह कर्ण AC हो गया। तो ही तो यहाँ पे लिखा है ना AB/में AC। अब हमको क्या बोल रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। यहाँ पे 1/साइन थीटा की वैल्यू AB/में AC है। अब ये देखोगे AC का गुणा यहाँ पे 1 में हो जाएगा, बटे में AB आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, AC/में AB। जब ये AC/में AB आएगा तो AC हमारा क्या था, AC कर्ण था और AB क्या था, सम्मुख भुजा थी। तो जो कॉसेक का मान आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में सम्मुख भुजा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा कॉसेक थीटा रहेगा वो कर्ण क्या हो जाएगा, AC/में सम्मुख भुजा AB। कुछ इस तरीके से बन जाएगा कॉसेक थीटा का मान ना, यहां से भी आप लोग देख सकते हो। इसलिए कॉसेक थीटा बराबर AC/में AB हो गया। अब उसी तरीके से टैन की वैल्यू हमको पता है कि टैन में क्या होता है, सम्मुख बटे में संलग्न होता है, संलग्न होता है। लेकिन जब हमको कॉट निकालना रहता है तो क्या होता है, 1/में टैन थीटा होता है। ये अब भी जस्ट हमने देखा। तो टैन की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे AB/में BC, तो ये यहाँ पे चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC/में AB आ जाएगा। देखो ये संलग्न भुजा बटे में सम्मुख भुजा, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है, हमको सिर्फ उसका उल्टा करना है। देखोगे यहाँ पे कॉस का निकाला है, तो कॉस का क्या होता है, संलग्न भुजा बटे में कर्ण होता है, कर्ण आ गया। तो वही सेक निकालेंगे तो सेक बराबर 1/कॉस थीटा हो जाता है। तो कॉस थीटा का BC/में AC दिया गया, ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा 1 से, ये हो जाएगा AC/में BC। तो सेक का क्या आ गया, AC हमारा कर्ण था और यहाँ पे BC जो है हमारा संलग्न भुजा है। तो सेक का आ गया कर्ण बटे में संलग्न भुजा। उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे टैन का आ गया। टैन का वैल्यू आप लोगों को पता है कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। तो इसलिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/में टैन थीटा होता है ना। तो देखोगे 1/टैन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा रखेंगे। अब कॉस थीटा का यहाँ पे गुणा हो जाएगा 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। वही यहाँ पे भी बोल रहा है, इसे ध्यान में रखें। क्या ध्यान में रखना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध कॉसेक सेक कॉट, इन अनुपातों की परिभाषा से देखोगे यहाँ पे 1/साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा दिया गया है, 1/कॉस थीटा बराबर सेक थीटा दिया गया है, 1/में टैन थीटा बराबर कॉट थीटा दिया गया। तो ये कैसे आया, देखोगे यहाँ पे भाग हो रहा है साइन थीटा से, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 1 बराबर कॉसेक थीटा गुणे साइन थीटा। तो वही चीज तो यहाँ पे भी लिखा है, साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1। उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे भाग हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो वही लिखा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और यहाँ पे भी देखोगे बटे में टैन थीटा, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो टैन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1। तो कहने का क्या मतलब है, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता है तो उसके हिसाब से ये वाला भी आप लोग लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अधिक जानकारी हेतु, मतलब ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया गया है। ये कौन है, ये है हमारे आर्यभट्ट जी। तो देखो कि यहाँ पे इनका परिचय दिया गया है। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म
ईस्वी सन 476 में कुसुमपुर नामक गांव में हुआ था। यह गांव बिहार के पटना शहर के पास है। उन्होंने अंक गणित, बीज गणित और भूमिति जैसे गणित की शाखाओं के लिए बहुत कार्य किया है। मतलब अगर ये इस प्रकार के हमको अंक गणित, बीज गणित, भूमिति नहीं बताए होते तो शायद आज हम लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं होती। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में अनेक गणितीय निष्कर्ष सूत्र के रूप में लिख कर रखे। उदाहरण, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया, देखोगे हम लोगों ने अलजेब्रा में अंक गणितीय श्रृंखला का यनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, प्रथम यन पदों के योगफल का सूत्र, मतलब यस ऑफ यन, टी ऑफ यन, ये सब हम लोगों ने पढ़ा ना। तो ये भी इन्होंने ही निकाला था। फिर करनी में 2 का मान ज्ञात करने का सूत्र, पाई का मान 3.1416, 4 दशमलव स्थान तक का सही मान इन्होंने ही निकाला है। खगोल शास्त्र के अध्ययन में उन्होंने त्रिकोणमिति का उपयोग किया और ज्या अनुपात का मतलब क्या हो गया, साइन रेशियो की संकल्पना का उपयोग पहली बार इन्होंने ही किया था। तो देखो कि ये साइन को जो शुद्ध हिंदी में बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, ज्या अनुपात बोला जाता है। उस समय के विश्व के गणितीय ज्ञान को ध्यान में रखें तो उनके कार्य श्रेष्ठ थे, मतलब सबसे बड़ा काम इन्हीं का था। इसलिए उनके ग्रंथ का प्रसार पूरे भारत में उसी प्रकार अरब देशों से होते हुए यूरोप तक पहुंचा। मतलब सबसे पहले भारत देश में आया, भारत देश से अरब देश गया, अरब देश से यूरोप तक गया। सभी निरीक्षकों का विचार था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य, चंद्र तथा तारे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। परंतु आर्यभट्ट ने लिखा कि जिस प्रकार नाव से यात्रा करते समय तट के वृक्ष तथा वस्तुएं विपरीत दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है, उसी प्रकार पृथ्वी के लोगों को भी सूर्य, चंद्र, तारों इत्यादि की गति का आभास होता है। अर्थात सूर्य, चंद्र, तारे नहीं भ्रमण करते हैं, कौन भ्रमण कर रहा है, पृथ्वी भ्रमण करती है, ऐसा उन्होंने बताया। तब यह मान्य हुआ कि पृथ्वी अपने चारों ओर घूमती है। इसी कारण आकाश में ग्रह, तारों के घूमने का आभास होता है। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इस उपग्रह को आर्यभट्ट नाम देकर देश ने इस महान गणितज्ञ को गौरवान्वित किया है। तो मतलब इनके काम बहुत ही अच्छे थे, श्रेष्ठ थे, तभी आज हम लोग यहाँ पे अंक गणितीय श्रृंखला, पाई का मान, ये सारी चीजें हम लोग आज पढ़ पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और यहाँ पे कोणों के माप दिया गया है। तो देखोगे ये जो 3 है, साइन, कॉस, टैन, ये हम लोगों ने कक्षा 9वीं में भी किया था। अब यहाँ पे हमारा कौन कौन सा बढ़ गया है, कॉसेक बढ़ गया है, सेक बढ़ गया है और कॉट बढ़ गया है। तो आप लोगों को ये टेबल याद रखना है। आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे तो इसको किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको स्पेशल वीडियो में बना करके दे दूंगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आओ जाने, क्या जानना है अब हमको, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती है। तो ये जो आइडेंटिटीज है, ये आइडेंटिटीज आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है और उस आइडेंटिटीज का उपयोग करके ही हम लोग 6.1 करेंगे। संलग्न आकृति 6.3 में समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश का दिया गया। देखो यहाँ पे कोण भी 90 अंश का दिया गया। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया थीटा, ठीक है। तो ये जब थीटा दिया गया है, यहाँ पे ये 90 अंश का दिया गया है, तो ये तो हम लोगों को लिख करके दे दिया गया सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा के हिसाब से। यहाँ पे देखोगे साइन का दिया गया, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये तो आप लोगों को पता चल गया ना। अब इसी प्रकार का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण निकालेंगे। तो पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार देखोगे जब ये 90 अंश का रहेगा तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। देखोगे वही यहाँ पे भी लिखा है BC का वर्ग धन AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर देखोगे BC का वर्ग धन AB के वर्ग में AC का वर्ग का भाग दिया गया बराबर यहाँ पे AC का वर्ग बटे में AC का वर्ग हो गया। तो देखोगे ये वाला इससे कट जाएगा एक बार में। तो देखोगे इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, BC का वर्ग बटे में AC का वर्ग धन AB का वर्ग बटे में AC का वर्ग। ध्यान से देखोगे ये दोनों का बटे में है ना, तो दोनों बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे BC बटे में AC क्या है,
ये है साइन थीटा, और ए बी बटे में ए सी क्या है, ये है कॉस थीटा। तो कहने का क्या मतलब, इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो वही देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए बी सी का वर्ग बटे में ए सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग बटे में ए सी का वर्ग बराबर 1। तो इसको वर्ग के रूप में लिख लिया, ठीक है। बी सी बटे में ए सी का वर्ग धन ए बी बटे में ए सी का वर्ग बराबर 1। तो देखोगे बी सी बटे में ए सी ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगी, और यहाँ पे ए बी बटे में ए सी ये हो जाएगा कॉस थीटा। देखोगे साइन थीटा स्क्वायर को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा इस प्रकार लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बन गया हमारा पहला सर्वसमीका। इसको आप लोगों को याद रखना है, ये क्या है, आइडेंटिटीज है। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्ष में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। तो देखो कि समीकरण नंबर 2 ये आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखोगे जब भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा एक बार में, धन कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, और एक बटे साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। तो देखोगे ये आ जाएगा हमारा दूसरी आइडेंटिटीज, या दूसरा सर्वसमीका बोल सकते हैं, या दूसरा फॉर्मूला बोल सकते हैं। ये क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, तो देखोगे समीकरण नंबर 2 ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देना है। देखोगे सब में भाग दिया तो ये वाला इससे कट जाएगा एक बार में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे साइन बटे में कॉस क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये कटेगा 1 बराबर 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, हमारा तीसरी आइडेंटिटीज बन गई ना। तो देखोगे भाई यहाँ पे लिखा है समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, यह मूलभूत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। ये तीनों आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। क्या याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, हल किए गए उदाहरण में हमको क्या बोल रहा है। उदाहरण नंबर 1 में यदि साइन थीटा बराबर 20 बटे में 29 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन थीटा दिया गया है और कॉस थीटा दिया गया है। तो हमारे पास जो आइडेंटिटीज थी, आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस तरीके से दिया गया है। तो देखो कि यहाँ पे दो विधि से किया गया है, इसको हम बोलते हैं के मेथड। क्या बोलेंगे, के मेथड बोलेंगे। तो यहाँ पे विधि 1 में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जो आइडेंटिटीज है वो लगाएंगे। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन की जगह पे मान रख दो 20 बटे में 29 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो कि 20 का वर्ग हो जाएगा 400 बटे में 29 का वर्ग हो जाएगा 841 धन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो कि ये पूरा का पूरा 400 बटे में 841 ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखोगे वही आएगा, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 400 बटे में 841 हो गया। अब क्या करते हैं, 841 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 841 माइनस ये आ गया 400 बटे में 841 ना। तो 841 में 400 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 441 बटे में 841। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब दोनों का वर्गमूल ले लेना है। जब दोनों का वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, और 441 का वर्गमूल 31 और 841 का वर्गमूल 29 आ गया। तो देखोगे हमारा कॉस थीटा की वैल्यू तो आ गई। अब इसी को विधि नंबर 2 से करते हैं, मतलब दूसरे मेथड से करते हैं, जिसको हमने नाम दिया है के मेथड। यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, साइन थीटा बराबर 20 बटे में 29 दिया गया है। तो आकृति के अनुसार साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है सम्मुख बटे में कर्ण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सम्मुख भुजा हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे इस तरीके से पहले बना लेंगे। तो ये थीटा रख दिया, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, सम्मुख हो जाएगी। मतलब यहाँ देखोगे 20 दिया गया तो 20 के हो जाएगा, और यहाँ पे कर्ण 29 के है, और हमको यहाँ पे कॉस निकालने के लिए क्या चाहिए, संलग्न बटे में कर्ण चाहिए। तो कर्ण हमारे पास है, संलग्न नहीं है, तो यहाँ पे x दे दिया गया, मतलब x निकालना है। तो आकृति के अनुसार क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ए बी बटे में ए सी होता है, तो ए बी का मान आ जाएगा 20 के,
और यहाँ पे कर्ण का मान AC का मान आ जाएगा 29 के, और यहाँ पे BC को हम लोगों ने यक्स मान लिया है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या लगा देंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग हो जाएगा, तो AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग हो गया। तो यहाँ पे देखोगे AB का मान रख दिया 20K का वर्ग धन ये हो जाएगा BC का वर्ग x का वर्ग बराबर 29K का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे 20 का वर्ग 400 और K का वर्ग K वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा x का वर्ग बराबर 29 का वर्ग 841 K वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे धन 400 K वर्ग है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 400 K वर्ग हो जाएगा। 841 K वर्ग में 400 K वर्ग माइनस करेंगे तो 441 K वर्ग हो जाएगा। तो ये 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 21K हो जाएगा। अब cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, संलग्न बटे में कर्ण, तो संलग्न भुजा क्या है BC बटे में कर्ण AC है, तो BC बटे में AC लिखा, तो BC क्या आया 21K आया है बटे में, ये देखोगे 29K AC दिया गया, K से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 21 बटे 29। तो देखोगे इस मेथड से भी करोगे तो भी आएगा 21 बटे 29, और यहाँ पे इस मेथड से करोगे तो भी आएगा 21 बटे 29। लेकिन आप लोग ट्राई करना कि जो आइडेंटिटीज है आइडेंटिटीज के हिसाब से हमको यहाँ पे करना रहेगा, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में भी वैसे करना है। यदि सेक थीटा बराबर 25 बटे 7 है तो tan थीटा का मान निकालिए। तो देखो कि हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इस तरीके से है। तो देखोगे ये विधि तो हमको पता चल गई ना। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक की वैल्यू है 25 बटे में 7 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 का वर्ग 625, 7 का वर्ग 49, और यहाँ पे प्लस 1 है, सट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब 49 का 1 में गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा। 625 में से 49 गया बटे में 49 आ जाएगा। 625 में से 49 गया 576 बटे में 49 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखोगे इसका वर्गमूल ले लिया, इसका वर्गमूल ले लिया, ये इससे कट जाएगा तो tan थीटा बचेगा। 576 का वर्गमूल 24 और बटे में 49 का वर्गमूल 7 आ गया। अब यहाँ पे भी वैसे करना है। देखोगे जो सेक की वैल्यू होती है वो क्या होता है, कर्ण बटे में संलग्न भुजा होती है, इस तरीके से आएगा ना। तो यहाँ पे देखोगे सेक, ये कर्ण हो गया हमारा 25 के और ये हो जाएगा 7 के ना। देखोगे PQ 7 के दिया है और यहाँ पे PR जो है 25 के दिया गया है, और सम्मुख भुजा हमको यहाँ पे निकालना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे भी पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन RQ का वर्ग या QR का वर्ग, देखोगे वही लिखा है, PQ का वर्ग धन QR का वर्ग बराबर PR का वर्ग। ये देखोगे सबका मान रख दिया तो ये हो जाएगा 7K का वर्ग, तो ये हो जाएगा 49K वर्ग धन QR वर्ग बराबर 25 का वर्ग 625K वर्ग हो जाएगा। तो QR वर्ग बराबर 625K वर्ग माइनस 49K वर्ग, ये कितना आ गया 576K वर्ग आ गया। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 24K। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख बटे में संलग्न होता है, तो सम्मुख क्या है QR बटे में संलग्न है PQ। तो ये हो जाएगा 24K बटे में 7K, K से K कट गया 24 बटे 7। देखो यहाँ पे भी 24 बटे 7 आ गया, और इस मेथड से करेंगे आइडेंटिटी से करेंगे तो भी 24 बटे में 7 आएगा। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरे उदाहरण में क्या बोल रहा है, यदि 5 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा बराबर 0 तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखोगे हमको यहाँ पे प्रॉपर मान नहीं दिया गया ना, तो इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे पहले tan का वैल्यू निकालेंगे। तो ये कैसे आएगा, देखोगे 5 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा बराबर 0 दिया गया। अब यहाँ पे -12 कॉस थीटा है, बराबर के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +12 कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे साइन थीटा में 5 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा 5 से भाग हो जाएगा, और 12 में कॉस थीटा का गुणा हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो कॉस थीटा यहाँ पे भाग हो जाएगा। तो साइन बटे में कॉस थीटा बराबर 12 बटे में 5 आ जाएगा। तो देखोगे साइन बटे में कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है, मतलब tan थीटा की वैल्यू दिया है 12 बटे में 5। अब हमको क्या निकालना है, सेक थीटा निकालना है। तो हमको फॉर्मूला पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ना। तो ये हो जाएगा, इसलिए 1 प्लस tan की वैल्यू दिया गया 12 बटे में 5 का वर्ग बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25 बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
अब देखो कि 25 का 1 में गुणा करेंगे 25 धन 144 बटे में 25 बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा 169 बटे में 25 बराबर सेक स्क्वायर थीटा आता है। तो देखो कि सेक स्क्वायर थीटा इधर लिख दिया है 169 बटे में 25 लिख दिया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा सेक थीटा बराबर 169 का वर्गमूल 13 और 25 का वर्गमूल 5। तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 13 बटे में 5। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे देखो कि कॉसेक निकालना है। लेकिन जब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि कॉसेक के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं है, सेक दिया गया और टैन दिया गया है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी सर्वसमीका का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे जब सेक थीटा दिया गया है 13 बटे में 5, तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 5 बटे 13 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रखेंगे तो देखोगे ये जो है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखोगे कॉस की वैल्यू रख दिया 5 बटे में 13, तो इसका जब वर्ग निकालेंगे तो 5 का वर्ग 25 बटे में 13 का वर्ग 169। तो यहाँ पे गुणा करते हैं 169 में 1 का गुणा किया 169 माइनस 25 बटे में 169 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 169 में 25 माइनस करेंगे 144 बटे में 169 हो जाएगा। अब यह किसका वैल्यू आया, ये आया साइन स्क्वायर थीटा का। तो वर्गमूल ले लेते हैं दोनों का। तो जब यहाँ पे वर्गमूल लेंगे यहाँ पे वर्गमूल लेंगे तो ये वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा साइन थीटा बराबर। तो सभी को पता है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 बटे साइन थीटा, मतलब इसका उल्टा होता है 13 बटे में ये आ जाएगा 12। उदाहरण नंबर 4 में क्या बोल रहा है, यदि कॉस थीटा बराबर करनी में 3 बटे 2 हो तो 1 माइनस सेक थीटा बटे में 1 प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखोगे इसमें भी 2 विधि दिया गया है, विधि 1 और विधि 2। तो सबसे पहले हम लोग विधि 2 देखते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू दिया गया करनी में 3 बटे 2। तो कॉस में किसकी वैल्यू होती है करनी में 3 बटे 2, 30 की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे देखोगे 30 आ गई। अब हमको क्या निकालना है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा निकालना है। तो देखोगे सेक थीटा बराबर सेक 30 का मान होता है 2 बटे में करनी में 3 और कॉसेक थीटा या कॉसेक 30 का मान होता है 2। अब सबका मान रख देते हैं 1 माइनस सेक थीटा बटे में 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर 1 माइनस आ जाएगा सेक थीटा का आया 2 बटे में करनी में 3, देखोगे लिख दिया। और यहाँ पे 1 प्लस ये आ जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो करनी में 3 में 1 का गुणा होगा करनी में 3, करनी में 3 माइनस 2 बटे में करनी 3 आ जाएगा और बटे में 1 धन 2 ये आ गया 3। अब ये जो 3 है उसका गुणा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा करनी में 3 माइनस 2 बटे में 3 करनी में 3, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे विधि नंबर 1 में देखते हैं, विधि नंबर 1 में किस तरीके से दिया गया है। कॉस थीटा की वैल्यू दिया गया है करनी में 3 बटे में 2, इसलिए सेक थीटा क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा 2 बटे में करनी में 3 हो जाएगा। तो हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे इसमें रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की वैल्यू दिया गया करनी में 3 बटे में 2 का वर्ग बराबर 1। तो यहाँ पे इसको हल करना पड़ेगा। तो देखोगे ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस देखोगे करनी में 3 का वर्ग 3 बटे में 2 का वर्ग 4 बराबर ये आ गया 1। अभी देखोगे धन 3 बटे में 4 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 3 बटे में 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 3 बटे में 4 आ जाएगा। तो देखोगे 4 एक कम 4 माइनस 3 बटे में 4 आ जाएगा ना। इसको हल करेंगे तो 4 में से 3 गया 1 बटे में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब 1 बटे में 4 आ जाएगा तो इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे में 2 और तब कॉसेक थीटा भी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसका उल्टा हो जाएगा ना, जिस तरीके से कॉस का उल्टा होता है उसी तरीके से साइन का भी उल्टा कॉसेक हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसका मान रख देते हैं तो ये जो मान रखा हुआ है वही मान तो यहाँ पे भी आएगा, ये सेम करना है। उदाहरण नंबर 5 में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू करनी में 1 प्लस साइन एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो सेक की वैल्यू क्या होती है 1 बटे कॉस्ट एक्स हो जाएगा और टेन की वैल्यू क्या होती है साइन बटे में कॉस होता है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटे में कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि कॉस एक्स मतलब दोनों का हर समान है, इसको एक साथ में लिख दिया और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों का वर्गमूल लेते हैं। तो जब यहाँ पे देखोगे वर्गमूल के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका वर्ग करना पड़ेगा और इसका वर्ग करना पड़ेगा ना। देखो 1 धन साइन एक्स का वर्ग और कॉस एक्स का वर्ग हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना।
तो ये क्या हो जाएगा, देखो जब वो इसको वर्ग में लिखेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 2 बार लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स गुणे 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। और जो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमको यहाँ पे देखोगे किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए। तो ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको इस साइड लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ना। तो थीटा के जगह पे क्या रख दिया, एक्स रख दिया है, बाकी कुछ नहीं है। ये देखोगे कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखोगे ये 1 का वर्ग है और ये साइन एक्स का वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो a माइनस बी लिख दिया और यहाँ पे a प्लस बी लिख दिया। तो देखोगे 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, ये कट गया और यहाँ पे देखोगे यही तो आ गया। यही तो हमको सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड में यही तो था। उदाहरण नंबर 6 में क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए समीकरणों में थीटा का निश्रण कीजिए, मतलब ये थीटा का मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखोगे क्या दिया गया, x बराबर a cot थीटा माइनस b cosec थीटा और y बराबर a cot थीटा प्लस b cosec थीटा, इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, x बराबर a cot थीटा माइनस b cosec थीटा समीकरण नंबर 1 और y बराबर a cot थीटा प्लस b cosec थीटा समीकरण नंबर 2। तो आप लोग ध्यान से देखोगे 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण जैसा दिख रहा है। देखोगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर जब इसको इस तरीके से जोड़ा जाएगा तो देखोगे 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, x प्लस वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 cot थीटा और 1 cot थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 a cot थीटा हो जाएगा। अब 2a से गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो वही तो आ गया, cot थीटा बराबर x प्लस वाई बटे में 2a, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब क्या बोल रहा है, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर तो ये देखोगे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 लिखो, y बराबर a cot थीटा प्लस b cosec थीटा और यहाँ पे x बराबर ये क्या दिया गया है, a cot थीटा माइनस b cosec थीटा, इस तरीके से दिया गया है। जब इसको घटाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे y माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे और ये 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b cosec थीटा हो जाएगी। तो वही देखोगे यहाँ पे भी लिखा है y माइनस एक्स बराबर 2b cosec थीटा। अब 2b से यहाँ पे गुणा हो रहा है, सड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, y माइनस एक्स बटे में 2b, ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब हमारे पास जो हमारा आइडेंटिटीज है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारी आइडेंटिटीज है, सर्वसमीका है। तो cosec की वैल्यू रखा y माइनस एक्स बटे में 2b का वर्ग माइनस ये हो जाएगा y प्लस एक्स बटे में 2a का वर्ग। देखोगे cot थीटा की वैल्यू रखा बराबर आ गया 1, तो ये देखोगे y माइनस एक्स का वर्ग, इसको ऊपर लिख दिया और यहाँ पे 2b का वर्ग है, ये क्या हो जाएगा, 4b का वर्ग हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा y प्लस एक्स का वर्ग बटे में 2a का वर्ग हो जाएगा, 4a का वर्ग बराबर ये आ गया 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये 4 है और ये 4 है, यहाँ पे देखोगे दोनों का हर समान है। तो ये 4 से यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 1 में 4 का गुणा हुआ तो ये आ गया 4। अब यहाँ पे y माइनस एक्स का वर्ग बटे में ये b का वर्ग इधर है और y प्लस एक्स बटे में a का वर्ग यहाँ पे आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से समझना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 6.1 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी 6.1 का बेसिक पार्ट मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।